इजी स्टेप्स में मेकअप करके दिखाया। डू वॉच दिस वीडियो, अगर आप ये नहीं देखोगे ना, यू आर मिसिंग आउट। वेरी गर्लिश। तो ये स्टैक अब हम पहन लेते हैं। मुझे हेयर स्टाइल भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं एंड डन। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। प्रिटी 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 प्रिटी। कमेंट करो, मैं तीज के लिए मेकअप गिव अवे करूं स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का मेकअप बहुत अच्छा होता है। स्विस ब्यूटी की है, मुश्किल से 200-300 रुपए की है, मुश्किल से न्यूली वेड हो आप, बट देन यू डोंट वांट टू लुक वेरी ओल्ड। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। वैसे तो टाइटल से क्लियर ही हो गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गेट रेडी एज अ वेडिंग गेस्ट। अब वो कोई दूर की शादी भी हो सकती है, आपके सगे भाई बहन की शादी भी हो सकती है, किसी की भी शादी हो सकती है। इट्स अ वेरी न्यूट्रल लुक कि अगर आपको थोड़ा हैवी रेडी होना है तो आप ऐसे रेडी हो सकते हो। इसको आप टोन डाउन भी कर सकते हो, एक दो एलिमेंट्स हटा देना जो भी मैं पहनूंगी उसमें से। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में मैं पहनने वाली हूँ लहंगा, और ये थोड़ा वैसा रेफरेंस भी है कि जैसे न्यूली वेड हो आप, बट देन यू डोंट वांट टू लुक वेरी ओल्ड, क्योंकि न्यूली वेड को कहते हैं ना हैवी ज्वेलरी पहनो, हैवी बैंगल्स पहनो, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनो, तो मतलब मैरिड लगो। तो कई बार उस चक्कर में ना थोड़े ओल्ड लगने लग जाते हैं, लाइक इफ यू आर इन 20s 30s 40s में लगने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा यंग भी रहेगा। दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग कलर ऑल्सो दिस सीजन। तो मैं अपना लहंगा पहन के आपसे मिलती हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मैं लहंगे में ऐसे रेडी हो रही हूँ शादी के बाद, क्योंकि मैंने पोशाकों के अलावा कुछ पहना ही नहीं है हैवी में आफ्टर आई गॉट मैरिड। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टाइल अ लहंगा आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। सो जस्ट वेट। दिस इज आवर आउटफिट। बहुत सुंदर है ना? सच सच बोलना। तो ये बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का लहंगा है। इसका दुपट्टा और भी सुंदर है। तो दुपट्टा मैं दिखाऊंगी एंड में, जब मैं दुपट्टा स्टाइल करना बताऊंगी। मेरा आउटफिट देख लो, ये देखो। इसके साथ मैंने ना शॉर्ट कुर्ती या शॉर्ट ब्लाउज नहीं बनवाया था इसके साथ, क्योंकि अभी ना ये थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग पैटर्न इन था, और मेरे को ये था कि मे बी मैं अपने ससुराल में भी पहन पाऊंगी, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ मैं पहन पाऊंगी। बट स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है इसका पैटर्न ना, वरना मैं मोस्टली ब्लाउज ही बनवाती थी जिसमें थोड़ा मिडरिफ दिखे। बट ये पैटर्न भी बहुत क्लासी लगता है। लेट्स गेट इनटू द मेकअप नाउ। एंड इसके साथ मैं बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप करने वाली हूँ, और आप सबको दिखाने वाली हूँ कि वो ब्यूटीफुल सा मेकअप आप सब भी कैसे कर सकते हो। आई हैव ऑल द प्रोडक्ट्स आई नीड टू डू माई मेकअप राइट हियर। और मैं साथ के साथ प्रोडक्ट्स ना यहाँ पे डाल दूंगी, नायका या जहाँ से भी, with the price and everything, so that if you want the same product to create the exact same look you have reference। तो मैं जो जो प्रोडक्ट लगाऊंगी वो मैं यहाँ यहाँ डिस्प्ले कर दूंगी। पहले प्राइमर। द रीजन आई एम सो एक्साइटेड टू क्रिएट दिस लुक इज क्योंकि मैंने यार 8-9 महीने से लहंगा पहना ही नहीं है, और मुझे इतना शौक है लहंगा पहनने का। आई लव वेयरिंग लहंगा। मेरे मायके साइड में किसी की अगर शादी होती है तब या तो लहंगा पहनूंगी, या अश्विनी की अगर किसी क्लोज फ्रेंड की या किसी भी फ्रेंड की शादी होती है एंड मैं दुल्हन को ओवरशैडो नहीं करना चाहती, तो उसके डिपेंडिंग अब मैं पहन पाऊंगी कंसीलर। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इससे मुझे फाउंडेशन यूज ही नहीं करना पड़ता। लोग इसको यूजुअली हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं, बट सिंस मैंने ऑलमोस्ट मेरे शेड का ही ले रखा है तो मैं इसको एज बेस लगा लेती हूँ। ये ब्रश यूज करेंगे ब्लेंड करने के लिए। अगेन ये मिनीसो का ब्रश है, बहुत सालों पहले खरीदा हुआ। मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी अनफॉर्चुनेटली। नीचे कमेंट करके भी बताओ कि आप लोगों को क्या देखना है मेरे चैनल पे, बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज। मैं हर दिन, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं आता है कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या व्हाट इज इट दैट माय ऑडियंस वुड लाइक टू सी। गोल्ड कलेक्शन के अलावा कमेंट करना। गोल्ड कलेक्शन मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला था कि देयर इज अ चांस दैट आई माइट नेवर शो इट। तो उसके अलावा कुछ देखना है तो कमेंट करो। मैं लगाऊंगी ब्रॉन्जर। ये है मेरा ब्रॉन्जर। यहाँ मैं सारे प्रोडक्ट्स डाल दूंगी, तो चिंता मत करो। इससे ना फेस को एक शेप मिल जाता है अच्छा। स्पेशली मेरा तो बहुत चबी एंड राउंड फेस है ना, तो उसके लिए दिस इज परफेक्ट। अब हम इस बेस को करेंगे सेट। करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस
लूज सेटिंग पाउडर फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। अगेन यहाँ पे देख लेना, ये उड़ता है मेरा, इतना प्रोडक्ट वेस्ट होता है ना क्योंकि ये उड़ता है। मैं इस टाइप का ये स्पॉन्ज यूज करती हूँ फॉर दिस। और पूरे फेस पे ना पहले टैप 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 करके लगा लो, स्पेशली जहाँ से आपको लगता है ना आपका मेकअप सबसे ज्यादा स्मज होता है या पसीने से मेल्ट हो जाता है, वहां तो अच्छे से लगाना लूज पाउडर को। विद दिस द बेस इज डन। मुझे बता दो अगर इससे इजी तरीका हो सकता है बेस करने का तो। लेट्स मूव ऑन टू द आईज। आईज इसमें मैं हाईलाइट करने वाली हूँ इस आउटफिट के साथ। सबसे पहले सेट करेंगे ब्राउज विद दिस ब्राउ जेल। मेरे ना आईब्रोज करवाने वाली भी हो रखी है, मेरे को डेली आलस आ जाता है। मैं सोच रही हूँ किसी काम से बाहर निकलो ना तब करवा लूंगी, क्योंकि अब इफ यू कैन गेस मैं क्या यूज करने वाली हूँ, दैट मीन्स यू आर एन ओजी फॉलोअर। मेरी वाइट काजल आप किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, मैं रैंडमली ये ऑर्डर करी थी और तब से यही यूज कर रहे हैं। बहुत पतली सी लाइन, ऐसे दिखना भी नहीं चाहिए और ऐसे इनविजिबल भी नहीं होनी चाहिए। अब है आई शेडो विच इज लाइक द मेन पार्ट। सो आई नीड, दिस इज द पैलेट आई एम गोइंग टू यूज। और ये स्विस ब्यूटी की है, मुश्किल से 200-300 रुपए की है, मुश्किल से। इसमें से मैं ये न्यूट्रल वाला लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत हेवी बेस नहीं चाहिए, मेरे को बहुत न्यूट्रल वो चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू ग्लिटरी आई। ब्राउन ही लगाने वाली हूँ, लाइट ब्राउन भी। ऐसा बस न्यूट्रल लगने चाहिए आपके आई शेडो। आई एम गोइंग टू मूव ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लगाएंगे लिक्विड आई शेडो विच अगेन इज सुपर डुपर अफोर्डेबल। कमेंट करो मैं तीज के लिए मेकअप गिव अवे करूं स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का मेकअप बहुत अच्छा होता है। दिस इज द लिक्विड आई शेडो आई एम गोइंग टू यूज। शेड नहीं अच्छा है, शैम्पेन था, तो ना ये सिल्वर है ना ये गोल्ड है। हमारे आउटफिट में ना सिल्वर है ना गोल्ड है। इसको मैं ऐसे ऐसे टैप टैप करके और पूरी लोअर लिड पे लगाऊंगी। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ट्राई करना कि दोनों आंखों पे इक्वल ग्लिटर लगे और सेम जगह लगे, वरना बहुत अजीब लगेगा। सुपर प्रिटी। अब इसको ना थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो जब ये सूख जाएगा ना उसके बाद आईलाइनर लगाना चाहिए। तो मैं भी इसके सूखने का वेट करूंगी, इतने में अपना ब्लश और हाइलाइटर कर लूंगी। और ब्लश आई एम यूजिंग माई रेयर ब्यूटी ब्लश विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। थोड़ा एक डॉट यहाँ, एक दो डॉट यहाँ, इसका डॉट इज मोर देन इनफ। इसका कभी भी बड़ा मत लेना रेयर ब्यूटी का ब्लश, छोटा इज गुड इनफ, बहुत लंबा चलता है। ये ब्रश इज फ्रॉम टीरा, बहुत अच्छा ब्रश है, आप लोग भी खरीद सकते हो। आई एम गोइंग टू टैग ऑल द प्रोडक्ट्स, डोंट वरी। आई थिंक आज मैंने ब्लश ब्लाइंडनेस नहीं करी, आज मैंने एक नॉर्मल इंसान के जितना और जैसा ब्लश लगाया है ना, उसी को नाक पे और चिन पे कर लो, उससे बहुत अच्छा फ्लश लुक आता है। नाउ फॉर द हाइलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फ्रॉम एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स, और ये मुझे बहुत पसंद है इसका शेड। दिस इज ऑल्सो शैम्पेन। आई थिंक मुझे शैम्पेन ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बीच का होता है, देयर इज नो सिल्वर, देयर इज नो गोल्ड। सी द हाइलाइटर, सुपर प्रिटी। अब मेरा लिक्विड आई शेडो सूख गया है, अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर अगेन आई थिंक फ्रॉम एनास्तासिया। मैंने एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है अपना मेकअप करते हुए, तो अगर आपको एकदम डिटेल में देखना है ना कि मेकअप कैसे करते हैं तो आप वो वाला वीडियो देख। आप ब्लैक काजल भी ऐड कर सकते हो अपने वाटर लाइन में। मेरे पे ब्लैक काजल नहीं सूट करता है, ना मैं कभी लगाती हूँ, दैट इज वाई एम नॉट एडिंग। कैन यू सी द डिफरेंस लाइनर मेक? So always apply liner unless it doesn't suit you। कुछ लोग होते हैं उनको eyeliner बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो तब मत लगाना। प्रिटी 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 प्रिटी। मैं लैशेस भी लगाने वाली हूँ और मैं बहुत इजी ट्रिक बताने वाली हूँ लैशेस लगाने की। ऑल डन। अब हम लगाएंगे लैशेस। So the lashes that I'm going to use are these ones। और ये मैग्नेटिक लैशेस होती हैं, तो इसमें ग्लू व्लू का कोई चक्कर नहीं है। आपको जहाँ पे अपनी लैशेस फिक्स करनी है वहां पे आप लाइनर लगाओ, जो इसके साथ ही आता है। इसके साथ वो आई लाइनर देते हैं जिसपे ये लैशेस चिपक जाती हैं।
तो हम पहले वो आईलाइनर लगा लेंगे एंड देन विल फिक्स द लैशेस। लुक एट, मैं हेवी वाली लगा रही हूँ क्योंकि मैं वेडिंग के अकॉर्डिंग लुक कर रही हूँ, तो हेवी लैशेस ही लगानी पड़ेंगी। ये है लाइनर जो इसके साथ आया है। बहुत इनर कॉर्नर पे मत लगाना क्योंकि आई एम श्योर यू डोंट वांट योर लैशेस टू बी इन द इनर कॉर्नर ऑफ लैशेस। एक लूंगी और ये आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो, मैं तो खुद चौथी पांचवी बार यूज कर एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ द लाइनर जो आपने लगाया है एंड वॉला, ऑल डन एंड डन। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। मेरे को ये लगता था कि मैं जब पूरा मेकअप सीख भी जाऊंगी ना, लैशेस इज वन थिंग दैट आई विल नेवर बी एबल टू डू, बट इट हैज चेंज। लिप्स करेंगे, ठीक है, which is this brown, nude brown lipstick. एंड ऑल डन विद आवर मेकअप। मैं थोड़ी और रोशनी में ये क्लिप व्लिप हटा के मेकअप दिखाती हूँ, बट आवर मेकअप इज डन। दैट्स हाउ द मेकअप इज लुकिंग एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और मैंने इतना कम टाइम में और इतने इजी स्टेप्स में ये मेकअप करके दिखाया। डू वॉच दिस वीडियो, अगर आप ये नहीं देखोगे ना, यूर मिसिंग आउट। लेट्स मूव ऑन टू द ज्वेलरी। और ज्वेलरी देख के आप लोग सब शॉप में चले जाओगे कि इतनी सुंदर ज्वेलरी, लहंगे से इतनी मैचिंग ज्वेलरी कैसे हो सकती है, बट मेरे पास है। दीज आर द इयररिंग्स आई एम गोइंग टू वेयर। मुझे हेयर स्टाइल भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं इन इयररिंग्स को यहाँ पहन के ऐसे सेट कर सकूं। ऑल्सो इट कम्स विद अ मैचिंग टिक्का, टीका टिक्का जो भी आप लोग बोलते हो। तो इसको हम यहाँ सेट करेंगे। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाते हैं ताकि हम ये सब सेट कर सके। तो हेयर स्टाइल के लिए तो आई थिंक बीच में से एक मांग निकालनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू पुट लॉट्स ऑफ पिन्स, एकदम ना स्लीक, क्योंकि मेरे बाल आज ऑयली भी हो रखे हैं। तो आई एम जस्ट गोना यूज टिक टैक पिन। हेयर स्टाइल नहीं हो सकता अगेन। ये हो गया। अब हम पहले, मैं सोच रही हूँ टीका सेट करते हैं। आई नीड टू फाइंड सम रस्सी फॉर दिस, जो मुझे नहीं मिल रही है मेरे रूम में। तो अभी के लिए मैं इसको फिर पिन से ही अटकाऊंगी। और क्या ऑप्शन है मेरे पास? बिंदी भी लगा लेते हैं ताकि लोग इनकम्प्लीट ना लगे। आई एम गोइंग टू गो फॉर लाइक अ प्लेन ऑरेंज बिंदी, दिस कलर। ये देखो, वेरी प्रिटी इयररिंग्स हैं व्हिच आई हैव टू सेट। जब आप इतनी हेवी ज्वेलरी पहनते हो ना, तो आपको बाल स्लीक ही रखने पड़ते हैं, वरना आपके बाल हर चीज में उलझेंगे। दिस इज हाउ आवर टीका इज लुकिंग, दिस इज हाउ आवर इयररिंग्स आर लुकिंग। और मैं पीछे से भी दिखाती हूँ कि हमारे बाल कैसे लग रहे हैं। लुकिंग फ्रॉम बिहाइंड की हेल्प लोगे ना तो ये और अच्छे से अटैच होंगे। अभी आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पीछे का दिखता नहीं है, बट आई फील इट स्टिल लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। वी वेयर बैंगल्स। बैंगल स्टैक मैंने ऑलरेडी बना लिया है, विच इज ऑरेंज पर्ल्स गोल्ड रहे हमारे बैंगल्स फॉर बोथ द हैंड। और मैंने कितना परफेक्ट बनाया। दिस इज वेरी aesthetic also, very trendy also, and not very old, very girlish। तो ये स्टैक अब हम पहन लेते हैं। मुझे क्रीम या फिर लोशन लगा के पहनने पड़ेंगे बिकॉज मेरे हाथ ब्रॉड हैं, तो चूड़ी बड़ी होने का डर रहता है। अब ऑल वी हैव लेफ्ट, ओ रिंग्स भी पहनते हैं सुंदर सुंदर। देन रिंग्स पहनने के बाद वी आर ओनली लेफ्ट विद, मैं थोड़ा अपना हेयर भी नीट करूंगी, फिर मैं आपको दुपट्टे ड्रेपिंग के आइडियाज दूंगी। और फिर मैं दो तीन तरीके से करके दिखाऊंगी एंड देन यू कमेंट डाउन कि बेटर कौन सा लग रहा था। बैंगल्स तो कुछ ऐसे लग रहे हैं, बैंगल ASMR। These are the two rings that I'm going to add। एक ये है which we'll wear on this finger, और एक हमारे पास ये है which we'll wear here on this finger।
लव इट। सिर्फ दुपट्टा ड्रेपिंग बची है। दैट्स हाउ वी आर लुकिंग नाउ। एंड अब हम करेंगे दुपट्टे को ड्रेप का। बहुत ही सुंदर दुपट्टा। इसमें पूरे में पर्ल वर्क है, बॉर्डर्स पे भी पर्ल वर्क है और बीच बीच में भी पर्ल वर्क है। जैसे कि मैंने बताया, दिस वाज एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने दुपट्टे का फैब्रिक चूज करा, लहंगे का फैब्रिक चूज करा, उसको डाई करवाया एंड देन आई गॉट इट मेड। आइडियली मैं इसका दुपट्टा ऐसे साइड में लूंगी एंड दैट वुड लुक द बेस्ट। बट अनदर ऑप्शन दैट यू हैव, drape it like a साड़ी। तो उसके लिए पहले यहाँ पे आप अपना पल्लू ले लो, जितना भी चाहिए। एक्चुअली आई वुड टेक इट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि साड़ी का पल्लू लेफ्ट साइड पे होता है ना। यहाँ पिन करके एंड देन पीछे से टक कर सकते हैं। टक कर देती हूँ इसको एंड दैट्स योर सेकंड ड्रेप एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। और अगर आपको एकदम ही फिटेड साड़ी वाला लुक चाहिए तो यू विल स्टार्ट योर ड्रेप फ्रॉम हियर। इस एंड पे आप इसको अटकाओगे लहंगे को, फिर पूरा पीछे से लेके आओगे लाइक दैट, और फिर यहाँ पे ऐसे डालोगे। So now it looks more like a sari than a लहंगा। पीछे से भी पूरा ऐसे फिटेड लुक आएगा and that's how it's going to look. Another thing that you can do is आप इसको यहाँ पे प्लीट करके भी पहन सकते हो लाइक दैट। बट अगर ये शॉर्टर ब्लाउज होता तो ये पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता, बट सिंस हमारा लॉन्गर है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो यू कैन प्लीट इट ओवर हियर एंड वेयर इट। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। और सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट ऑप्शन, अगर दुपट्टे का ज्यादा झमेला ही नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे पीछे से भी डाल सकते हो जस्ट इन योर हैंड, और वो भी अच्छा लगता है। लॉट ऑफ पीपल लाइक टू कैरी देयर दुपट्टा लाइक दिस। बट मुझे अपना दुपट्टा फैला हुआ पसंद है और मैं चाहती हूँ इसका पूरा वर्क दिखे, तो मैं इसको यहाँ पिन करूंगी। मैक्स टू मैक्स हो सकता है, पता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे पिन करो एंड देन ऑन द अदर साइड यू कैन अटैच इट टू योर हैंड। फिर आपको एक हाथ में कुछ पहनना भी नहीं पड़ेगा। सिंस मैंने दोनों हाथों में बैंगल पहनी है तो मैं इसको यहाँ अटैच नहीं करूंगी, मैं इसको यहाँ अटैच करूंगी और ये चीज मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी एंड दैट्स गोइंग टू बी माय फाइनल लुक। Super pretty. I hope you all enjoyed this video. If you like this video, do like, comment and share on this video. Subscribe to my channel, share my channel with your friends and family. मैं मिरर में एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ। That's how the full look is looking and मेकअप भी पास से देख लो एंड ज्वेलरी भी देख लो एंड आई फील ये इतना सुंदर टर्न आउट हुआ है। मैं तो फुल ऑन रेडी हूँ किसी भी शादी को। अभी मैं ऐसे कैसे अटेंड कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली देयर इज नो वेडिंग टू अटेंड। एंड यस, मैं फोटोज और वीडियोज इंसर्ट कर दूंगी इस लुक में सो दैट यू कैन सी के एंड में कैसा लगा था। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।